लेकिन अगले परफॉर्मर को बुलाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किसको किसको पता है? ग्लोबल वार्मिंग तकरीबन सब जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या करना ज़रूरी है? लॉकडाउन। क्या बात है, सही है, सही है, सही है। लॉकडाउन में तकरीबन 30% रिकवरी हो गई थी, तो बेहतर है कि 4 साल में एक बार लॉकडाउन हो जाए, और ख़ासकर जब इलेक्शन सर पर हो। एक डॉक्टर भी अच्छा होता। हाँ, सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक बेहतर ज़रिया ये है प्लांटेशन। तो चलिए बुलाते हैं इस राह में अपनी काविश को जारी रखते हुए एक बॉटनिस्ट, एक अच्छे शायर, काफ़ी मशहूर। उनकी तारीफ़ उनके कलाम से आप खुद सुनेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा जनाब इमरान सौदागर को। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप लोग आए, मेरे को ऐसे टाइम भेज दिए है, सब लोग अपने बर्गर्स के साथ चाय कॉफ़ी के साथ बिजी है, तो गलत टाइम है। मेरा इंट्रोडक्शन दिए मुजम्मिल, शुक्रिया। मेरा नाम इमरान सौदागर है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से फ़ेमस हूँ गुलबर्गा में। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे। तकरीबन लोगों से मेरी मुलाकात उसी के ज़रिए हुई थी, जिसका नाम है ग्रीन गुलबर्गा। गुलबर्गा में हम लोग पेड़ पौधे लगाते। अक्सर लोग कहते हैं कि गुलबर्गा में बहुत गर्मी है। कितनी है? नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आया। गुलबर्गा में अक्सर लोग कहते हैं कि गुलबर्गा में बहुत गर्मी है। कितनी है? हमारे एक दोस्त बोलते थे कि गुलबर्गा में दो वेदर्स हैं। हमारे पास बारिश, उसके बाद गर्मी, थोड़ी गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। अम्मा एसी काम नहीं कर रहा। चलो, इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। मैं नज़में लिखता हूँ उर्दू में, इंग्लिश में भी लिखता हूँ। इंग्लिश में सुनना चाहें या उर्दू में, आपकी चॉइस रहेगी। उर्दू, ठीक है। एक नज़्म लिखा था मैं, बहुत साल हुए हैं लिख के, लेकिन चूंकि ये पहला सेशन है गुलबर्गा में, अक्सर मैं ओपन माइक्स के लिए पुणे वगैरह दूसरे सिटीज़ में जाता था। और आज थैंक यू मुजम्मिल और जुनैद और सारी टीम, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और हमारे स्पॉन्सर जो हैं ला फ्लेमिंगो सर, आपको भी सलाम कि आप लोग बच्चों को इतना मौका दे रहे हैं। बचपन उन्वान है, बचपन। बचपन की यादें क्या याद करूं मैं, बचपन की यादें क्या याद करूं मैं। छोटा सा परिंदा था, उड़ने की चाह थी। बचपन की यादें क्या याद करूं मैं, छोटा सा परिंदा था, उड़ने की चाह थी। गर्मियों की छुट्टियां और ढेर सारा प्यार। बारिश होती तो कागज की कश्ती में निकल जाते। बारिश होती, बहुत कम होती गुलबर्गा में, लेकिन बारिश होती तो कागज की कश्ती में निकल जाते दुनिया जीतने। सर्द रातों में बीमार हो जाते, जूते की लेस में बांध सकते थे, लेकिन दुनिया जीतने के ख्वाब देखते। एक वो दिन थे और आज ये खामोशी। एक वो दिन थे और आज ये खामोशी, न जाने कहाँ गई वो मेरी हंसी। एक वो दिन थे और आज ये खामोशी, न जाने कहाँ गई वो मेरी हंसी। सुनसान सी इस राह पर चल पड़े, अब लगता है कभी हंस न पाऊंगा, कभी वो नन्हे ख्वाब देख न पाऊंगा। एक वो दिन थे और आज ये खामोशी। ये आग भी सूख गई है शायद, ये आग भी सूख गई है शायद, आंसू आते ही नहीं, गाल गीले होते ही नहीं। ये आग भी सूख गई है शायद, आंसू आते ही नहीं, गाल गीले होते ही नहीं। माँ, माँ अपने आंचल से मेरे पीले गाल पोंछेगी या नहीं। ये दिल बेजान हो गया है क्या,
कभी डर होता ही नहीं, कभी बिचकता ही नहीं। वो रातों को देर से कंबल में सोना, वो नानी के किस्से कहानियों पे हंसना, वो मेरी भूलने की आदत और एग्ज़ाम में फेल होने का डर। एक वो दिन थे और आज ये खामोशी, न जाने कहाँ गई वो मेरी हंसी। बचपन की यादें क्या याद करूँ मैं। शुक्रिया। अच्छा, अब पेड़ों के बारे में इतना जिक्र हुआ तो दूसरा जो मेरा पीस है छोटा सा है। पेड़ों के साए में सुकून मिलता है, पेड़ों के साए में सुकून मिलता है, बेचैन दिल की बेचैनी गुम होती है। पेड़ों के साए में सुकून मिलता है, बेचैन दिल की बेचैनी गुम होती है। कभी आइए हमारे यहाँ, ठंडी हवाओं में खुदा की रहमत बरसती है। एक और है, यहाँ पे ज़्यादा लोग शायर हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, कॉमिक्स हैं। हमारी जो अक्सरियत है आज वो ख्वाब देखने वालों की है। सही है? कितने लोग ख्वाब देखते हैं? एक ही? अच्छा, 2 3 हाथ उठाइए, डरो मत, टैक्स लेने वाला नहीं हूँ, हाथ उठाने पे 30% टैक्स नहीं है। ये ख्वाब मुझे सोने नहीं देते। थोड़ी देर पहले मैं बैठ के लिखा, मैं गाड़ी पे आ रहा था, यहाँ पे सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, क्या सुनाऊं। आप लोग अभी मेरे से पहले रायचूर के हमारे इनकलाब दक्कन के जो एडिटर थे, माशाल्लाह बहुत उनका अच्छा कलाम था, उनकी शायरी अच्छी थी। मैं सोच रहा था कि मैं क्या सुनाऊं, तो कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं हुई। कुछ लाइनें मैं सुनाता हूँ और ओपन माइक्स में ये होता है कि आपका जो अनपॉलिश्ड वर्क है वो सुनाया जाता है। तो अगर कुछ गलती है तो टोको, बिंदास टोको। इंस्टा पे जब आप डालोगे, यस यस यस, हाँ वो भी है, अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोको। ये ख्वाब मुझे सोने नहीं देते, दिन भर मेहनत करके घर जब लौटता हूँ तो मुझे रोने नहीं देते। ये ख्वाब मुझे सोने नहीं देते, दिन भर तक हार के जब घर लौटता हूँ तो मुझे रोने नहीं देते। ये ख्वाब मुझे सोने नहीं देते, थक हार के जब घर लौटता हूँ तो मुझे रोने नहीं देते। दिल के अरमान छुपाना चाहता हूँ पर इन्हें कभी खोना नहीं देते। ये ख्वाब मुझे रोने नहीं देते। हर मोड़ पे खड़ी हैं तन्हाइयाँ जो साथ मेरा छोड़ना नहीं देते। बस एक उम्मीद है जो ज़िंदा है, क्योंकि ये ख्वाब मुझे रोने नहीं देते। दिल बेचैन है, कितनों का है? सभी का है। दिल बेचैन है मगर रास्ते दिखने नहीं देते, मुझे भटकने नहीं देते, क्योंकि यह ख्वाब, थोड़ा ज़ोर से, ये ख्वाब मुझे रोने नहीं देते, सोने नहीं देते, हारने नहीं देते, क्योंकि ये ख्वाब ही तो हैं जो मुझे ज़िंदा रखते हैं, क्योंकि ये ख्वाब मुझे सोने नहीं देते। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान साहब। बेशक आपने आज के हर एक शख्स की वो बात कह डाली है कि ख्वाब सोने नहीं देता, और बेहतर है कि ख्वाब सोने ना दें बल्कि जगाए रखें महफिल को अपनी तालियों से, ताकि ख्वाब आपको सोने नहीं दें। एक बार फिर से तालियां जनाब इमरान साहब को।